एक अमृत चक्र जो आप सब पधारे हैं, आप सबका मैं आलोक संस्थान के इस आचार्य श्यामलाल कुमार सभागार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। कुंभ में मैंने अभी एक बात कही थी। सबसे पहले तो मैं न्यूज अफेयर 24 को और आदरणीय जोशी जी को, जिन्होंने इतनी जबरदस्त आपकी रिसर्च टूल्स हैं, आपके इतने एग्जिट पोल आप निकाल के लाते हैं, तो इसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ। और नया परिचय वैसे तो आप तानजी प्रेम जी जोशी के माध्यम से आलोक परिवार से जुड़े हुए हैं। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि आप कुंभ में गए होंगे। कुंभ में आपने, मुझे नहीं पता आप कितने संतों के साथ बैठे, आपने कभी विचार किया कि कुंभ जाने से पहले कुछ चीजें हमको यहाँ एक अपने आप को तैयार करना चाहिए था कि कल्पवास क्या है। कल्पवास वो है कि हम इतने सारे साधुओं के यहाँ पूरी जिंदगी क्या हम 10 जन्म लगा ले तो कभी उनके पास नहीं जा सकते, लेकिन कल्पवास एक ऐसा समय होता है जब सारी इस ब्रह्मांड में जितने भी नागा साधु हैं वो सब एक स्थान पर आते हैं, और जब अपनी जीवन की समस्याएं हम लेकर उनके सामने जाते हैं, राजा हो, रंग हो, फकीर हो, आम जन हो, वो सब बराबर उस कुंभ में उनका व्यक्तिगत परिचय कुछ नहीं होता। वो उनके सानिध्य में नीचे बैठकर जो अपने अंदर की समस्याओं को सामने रखते हैं, तो वे केवल आशीर्वाद स्वरूप आपके बातचीत करके आपका समाधान दे देते हैं। वो कल्पवास है मूल रूप से, और वो सबसे बड़ा है। इसलिए कहते हैं, वो हम उसको सांकेतिक रूप से कहते हैं कि उनके पांवों की मिट्टी लाते हैं। तो पांवों की मिट्टी का मतलब ये कि उनके उस ज्ञान को जो उन्होंने तपस्या के माध्यम से हिमालय की कंदराओं के बीच में या कहीं और कंदराओं पहाड़ों पर बैठकर उन्होंने उस ज्ञान को अपने अंतर ज्योति को जो जागृत करके उस ज्ञान को जो प्राप्त किया है, उस ज्ञान की उस मिट्टी से, उस प्रयाग की मिट्टी से जब स्पर्श होता है तो हमारे अंदर वो चेतना जागृत होती है जो जीवन भर ऊर्जा से भर देती है। और वो मिट्टी लाकर जब घर में रखते हैं तो घर में भी सकारात्मक सोच हमारे साथ चल जाती। ये इसका महत्व है कुंभ का। इसलिए कुंभ में केवल डुबकी लगाने से कुछ नहीं होता। डुबकी लगाए और बाहर निकलकर हम फिर वापस पाप कर्म में लिप्त हो जाए, वो नहीं। उनके साथ सानिध्य में बैठकर उस मिट्टी को अपने माथे पर लगाकर घर में लाकर जब रखते हैं तो बार बार वो मिट्टी हमें याद दिलाती है मैं कुंभ जाकर आया हूँ, मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे इस मिट्टी का भी अपमान हो। तो शायद यही भाव है, और 144 साल बाद हम भाग्यशाली हैं कि उस कुंभ के उस संगम पर स्नान करके आप पधारे हो। आप सबको हृदय से नमन, ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं। आप सबका सम्मान है, सम्मान तो इस ईश्वर ने कर दिया। माँ गंगा ने आपका त्रिवेणी संगम में, माँ सरस्वती ने, और मैं समझता हूँ कि जब यमुना और गंगा तो दिखती है, सरस्वती लुप्त है, तो सरस्वती जब लुप्त है तो उसके बारे में भी जानकारी करनी चाहिए थी कि जब ब्रह्मा यज्ञ में बैठे थे और सरस्वती को ले जाना याद करना भूल गए। ऐसा नहीं तो वो नाराज होकर कहीं बैठी थी, तो उसने सोचा मैं इस यज्ञ को समाप्त करूंगी और मुझे नहीं बुलाया। तो वो फिर जल बनकर जब आती है, जब विष्णु उस जल को रोक लेते तो वो जल उस यज्ञ कुंडी के साथ नीचे समाहित होकर पाताल में चला जाता है। इसलिए सरस्वती इस कारण से लुप्त है, उस कारण को भी समझने की जरूरत है। गंगा यमुना यहाँ है, सरस्वती वहां बह रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के अंदर बैठे हुए उस भगवान शिव को, उस शिव तत्व को प्रणाम करते अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ।